बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उसमें 52 करोड़ लगा हमारा, केजरीवाल का कुनबा रहेगा सारा, अटन आसमान का तारा। 250 रुपए की चाय पीकर वो बेरोजगारी की बात करते हैं, 17,000 के रूम में लेटकर वो बेरोजगारी की और महंगाई की बात करते हैं। वैसे इनकी बात सही है, ये देश भागे 2014 में ही जो है ना वो आजाद हुआ है, सच बात है। ये अभी आज के सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को केजरीवाल, बुधवार को राहुल गांधी, ऐसे नहीं चलेगा देश। इंडिया अंग्रेजों का नाम है, हमारे भारत का नाम भरत जी के नाम पर पड़ा हुआ है। ये G20 समिट तो तय था, ये तो होना था। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते एक मिनट तब भी होता, अगर ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते तब भी होता। ये गौरव की बात है। इनका काम क्या है, इनको फैसिलिटी तो पूरी चाहिए नौशाद भाई को, अब विरोध करना है। बिहार में है मैम दुइये को दल, एगो लालटेन एगो कमल। नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है, कभी लालटेन पकड़ के झूल लेता है, कभी कमल पे बैठ के तैर लेते हैं। देश के लिए 2 आदमी काफी, बाकी सबसे माफी। एक नरेंद्र मोदी, एक बाबा जी योगीनाथ जी। विपक्षी बस अपना नाम चोरी किया है, गेंडी से गांधी रख लिया है, नेहरू जो गौमांस खाते थे उनका नाम चोरी कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा। देश में चुनाव का माहौल है और अभी G20 की जो सम्मेलन है वो खत्म हुई है। इसी बीच इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। वही इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या हर किसी चीज को राजनीति के साथ जोड़ना सही है या गलत, क्योंकि G20 में कई चीजें हुई हैं। इसी बीच इंडिया वर्सेस भारत के नेम प्लेट को भी लेकर राजनीति शुरू हुई। वहीं इसी बीच जनता के बीच हम जानने पहुंचे क्या हर किसी चीज को लेकर राजनीति करना सही है गलत, जबकि G20 जैसे बड़े सम्मेलन का अध्यक्ष करने का मौका मिला। सर क्या लगता है हर चीज के लिए राजनीति करना सही है? एकदम गलत है जो हर एक चीज़ को राजनीति के दृष्टिकोण से तोले। और G20 हमारे देश के लिए गौरवशाली और एक युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खुला है, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और देश का मान सम्मान बढ़ा, हमारे 140 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ा, जो विदेशों में हमारे भारतीय लोग रहते हैं उनका मान सम्मान बढ़ा। आज हमारी इतनी गौरवशाली और इतनी ऐतिहासिक जो संपन्न हुआ है, जिसमें आम सहमति से सारे कार्य हुए हैं, तो इसके लिए हमारे देश के नेतृत्व का और हमारे देश के वासियों का मान सम्मान बढ़ा। तो इसमें पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। वही तो विपक्ष कह रही कि सहमति ही तो नहीं थी, सबको निमंत्रण नहीं दिया गया ना। किसको नहीं दिया? सुखदेव सिंह सुक्खू कौन है? किसके मुख्यमंत्री है? कांग्रेस के ना, वो तो आए हैं। और जो नीतीश बाबू हैं, I.India के घटक दल के सदस्य हैं, वो भी आए हैं। क्यों नहीं है? स्टालिन आए हैं। जो बात है उनको विपक्ष को अपना एजेंडा सेट करना है और अपने आप को रखते। वो संसद का विरोध करते हैं तो जनता उनको नकार चुकी है। जनता ने उनको नकारा तो जनता अब की बार भी नकार देगी। और जनता को इसमें चाहते नहीं। 250 रुपए की चाय पीकर वो बेरोजगारी की बात करते हैं, 17,000 के रूम में लेटकर वो बेरोजगारी की और महंगाई की बात करते हैं। तो जनता जानती है, जनता ने प्रत्यक्ष रूप में देखा आज हमारा देश की तिरंगे की आन बान शान कहाँ जा रही है और हमारे देश का गौरवशाली कितना बना हुआ है। और जो देश की गौरवशाली बना है आज का युवा जानता है, युवा समझता है। और युवा ही हमारे देश का मेन रीढ़ की हड्डी है। और युवा के हाथ में जनता का हितैषी का जो लोकतंत्र का भगवान है उनको चुनने का एक साहस है। और चुनती है तो चुनी है। तो 2014 में जिस मतदान से मोदी जी को उन्होंने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को दिया, तो विपक्ष बाहर गया। जो कांग्रेस को 50 साल दिए, जो डेवलपमेंट होने चाहिए तो आज हो रहे हैं। तो पैसा तो आज बढ़ा ना, महंगाई तो बढ़ी है ना। जो 50 साल में कार्य नहीं कर पाए वो आज घड़ियाली आंसू आ रहे हैं, तो हमारी गलती नहीं। ये देखिए नौशाद भाई की मैं बात बता दूं, जो ये कह रहे 50 साल की एक एम्स बना था, आज 17 बन रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे। कहाँ पे? 17 एम्स बन चुके हैं। मैं बताऊं झज्जर में नहीं दिल्ली का, ये सुन लो दिल्ली के बारे में। बिहार में भी बन रहे हैं, कह रहे हैं। ये जो बात करें मैं बता दूं, हरियाणा में झज्जर में और बिहार में जो ये बता देंगे। इनका काम क्या है, इनको फैसिलिटी तो पूरी चाहिए नौशाद भाई को, अब विरोध करना है करिए भाई। अब जो मुस्लिम पढ़ा लिखा कब बना था मुझे यही नहीं पता। वैसे इनकी बात सही है, ये देश भागे 2014 में ही जो है ना वो आजाद हुआ है, सच बात है। मैं इसका वेलकम करता हूँ। लेकिन वही विपक्ष कह रहा है कि मोदी G20 को लेकर चुनाव जीतना चाहती है। अरे भैया पहले से वो था 2000 देखे G20 पहले से मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सराहना की है। उन्होंने कहा कि वो है। और तो ठीक है कांग्रेस के राज में आया, आज नहीं आता, राजनीति कर रहे हैं। नहीं राजनीति है, मनमोहन सिंह पीठ दबा रहे हैं, वो कहते हैं बड़ी सराहना। ये G20 समिट तो तय था, ये तो होना था। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते एक मिनट तब भी होता, अगर ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते तब भी होता। ये गौरव की बात है।
देखो मैडम, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है। ये क्या है बताओ, ये G20 सोच की ही तो बात चल रही कि G20 जैसे सम्मेलन जिसको पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ पे नेम प्लेट बदलना, इंडिया की जगह भारत लिखना सही है क्या? सुनिए मैम, बताते हैं। भारत अभी मोदी जी नहीं रखे हैं, आपको हम बता दें, जो हमारा 1000 साल पुराना विष्णु पुराण है ना, उसके भी 3रे अध्याय में लिखा हुआ है, हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं और जिस भारत भूमि पे खड़े, वो भारतवर्ष कहलाता है, ठीक है। और आपको बता दें, जो हम लोग का राष्ट्रगान है उसमें भी लिखा हुआ है, सुनिए तो 1 मिनट, उसमें लिखा है कि जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, इंडिया भाग्य विधाता नहीं। तो जो भारत भाग्य विधाता, अगर भारत लिख रहे, क्या दिक्कत है? इंडिया मैम गुलामी का प्रतीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाना चाहिए, पर जब इंडिया का दिया गया तो उसका उल्लंघन करते हुए लेटर में कैसे दी प्रेसिडेंट ऑफ भारत? मैम हर चीज बदलाएगा, हर चीज बदलाएगा। उसी संविधान में आईपीसी और सीआरपीसी भी है, सब बदलाएगा मैम। इस लोग की वजह से आज के डेट में इंसाफ नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। हर चीज बदलाएंगे, जिस चीज से आपको बता दें। भारत जिंदाबाद, भारत होना ही चाहिए। सुनो, लेकिन नाम के साथ साथ ना देश की तकदीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए बस। ये भाई हमारे, अब भारत की माता की जय नहीं बोले, भारत हमेशा भारत था। और जो बात कर रहे हो, मनोज कुमार जी ने एक गाना गाया था, मैं है रीत डाकी वाकी गीत गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला। बात की बात बारे में क्या कहेंगे कि विपक्ष कह रहा है कि जब हमने गठबंधन बनाया इंडिया नाम, तभी से उन्हें परेशानी। अरे कौन सा इंडिया बना? इंडिया नहीं बना मैम, यही आपका गलती। 1 मिनट रुक जाइए हो चाचा। U.S.A को आप क्या बोलती हैं? USA बोलती हैं या USA बोलती हैं? U.A.E को क्या बोलती हैं? UI तो नहीं बोलती, UAE बोलती है। तो I.N.D.I.A को आप इंडिया क्यों बोली? ये बहुत बड़ा डाउट है, इसी में सबसे बड़ा डाउट है। इस देश का जनता समझ चुका है कितना बड़ा डाउट है। और जिसमें आपको बता दें मैम, ये भारत देश का भूमि, ये भारत है, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड नहीं है कि अभी आज के सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को केजरीवाल, बुधवार को राहुल गांधी। ऐसे नहीं चलेगा देश। देश को नेतृत्व करने के लिए एक लीडर चाहिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है, वही नेतृत्व करेंगे। और वो इंडिया नहीं है मैडम। सुनिए भाई साहब, सुनिए, जो इंडिया बता रहा हो ना, I.D. भाई साहब, वो इंडिया अलायंस है। इंडिया पूरा कर दो तो अलायंस कहाँ खा गए भाई साहब? अलायंस कहाँ खा गए? वो पूरा इंडिया अलायंस है। और आप बात करें भारत के संविधान की, तो उसी संविधान में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। वहाँ ये तो नहीं लिखा हम इंडिया के लोग। भाई साहब रुक जाइए, उसी संविधान में ये भी लिखा हुआ है हम भारत के लोग। वहाँ ये तो नहीं लिखा है हम इंडिया के लोग। और दूसरी चीज सुनिए, इंडिया अंग्रेजों का नाम है, हमारे भारत का नाम भरत जी के नाम पर पड़ा हुआ है, जो दुष्यंत और शकुंतला जी के सुपुत्र थे, जिन्होंने 7 साल। आपको तमीज है? भरत जी को पड़ोसी बता। हाँ, मैं उसी धरती से हूँ, मैं धरती से हूँ। की बात है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुष्यंत और शकुंतला जी के सुपुत्र का नाम था भरत, जिन्होंने 7 साल की उम्र में शेर के दांत गिन दिए थे। तो ऐसे गौरवशाली लोगों के नाम पर अपने देश का नाम रखेंगे कि चाऊ माऊ चिंग पुंग जो रखे गए वो चलाएंगे नाम। हम ढोना नहीं है हमें नाम। और बात कर रहे थे G20 की, तो भाई साहब मैं बताता हूँ, G20 में देश को जो फायदा हुआ है ना, ये इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इन लोगों को, ये वही लोग हैं जो 5 किलो आटा 5 किलो चावल मोफलर पहन के ले लेंगे, उसके बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा लेंगे, मुद्रा लोन के तहत लोन ले लेंगे, प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास ले लेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वहाँ ट्रेनिंग ले लेंगे, 40 करोड़ युवाओं को जैसे लोन मिला वहाँ लोन ले लेंगे। लेकिन शाम को आके क्या बोलेंगे? मोदी जी हमारे साथ जुर्म कर रहे हैं। अबे तुम्हारे अंदर है कुछ जुर्म करने लायक? आज अगर इस देश में 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए ना, तो उसमें 37% मकान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाई और बहनों को दिए गए। नीतीश चाचा जो थूका और बिरयानी खाते, वो एक बार क्या इस पे बोले हैं? बिहार जो सरकार हम लोग जो नीतीश कुमार को बनाए हुए हैं, वो कितना इस पे काम किया, आप उनसे तो पूछिए। बिहार वो बोलता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बिहार में है मैम 2 दल, एगो लालटेन एगो कमल। नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है, कभी लालटेन पकड़ के झूल लेता है, कभी कमल पे बैठ के तैर लेता है। वो आके बोलता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको बता दें मैम, अभी आप एम्स का बात कर रही हैं, नो डाउट 14 करोड़ शौचालय बना, 15 एम्स बना, 200+ मेडिकल कॉलेज बना, 16 IIT कॉलेज बना, ये सब काम हुआ। तो इस आप एक चीज को कोट नहीं कर सकती मैम। विपक्षियों काम कुछ नहीं किया है, ठीक है। विपक्षी बस अपना नाम चोरी किया है, गेंडी से गांधी रख लिया है, नेहरू जो गौमांस खाते थे उनका नाम चोरी कर लिया। मतलब ये लोग का एजेंडा क्या है पता है मैम? देश में रोजगार महंगाई का बात होना चाहिए ना, लेकिन नहीं। राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है, वहां पे बेरोजगारी का दर 28% है, ठीक है, और महंगाई 112 में पेट्रोल मिल रहा है। एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उसमें 52 करोड़ लग गया हमारा। हमारे से मतलब दिल्ली की जनता का पैसा।
एक बंगला बनाया बड़ा प्यारा, उसमें 52 करोड़ लगा हमारा, केजरीवाल का कुनबा रहेगा सारा, और जनू आसमान का तारा। जो आदमी अपने 2 बच्चों के सर पर हाथ करके कसम खाई थी कि मैं कोई बंगला नहीं लेऊंगा, घोड़ा नहीं लेऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिर्फ 4 रूम का फ्लैट लेऊंगा सीएम बनने के बाद, आज 52 करोड़ का बंगला में क्यों चला गया? जिसने कसम खाई थी ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा ना समर्थन लेऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाई थी किसी केजरीवाल ने, आज क्यों कांग्रेस की गोद में बैठ गया? ऐसा कोई सगा नहीं क्यों बैठ गया? जिसको उसने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अन्ना हजारे को सीढ़ी बना के ये सीएम की गद्दी पे चढ़ गया। क्या लगता है कि कौन देश के लिए सही काम कर पाएगा? देश के लिए 2 आदमी काफी, बाकी सबसे माफी। एक नरेंद्र मोदी, एक बाबा जी योगीनाथ जी। होए रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, होए रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, माया भी देखी मुलायम भी देखा और देखा टोटी चोर, और सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया यू अखिलेश चोर। होए रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, बहन बेटियों की बचाई इज्जत तना, बहन बेटियों की बचाई इज्जत तना, बनकर कृष्ण मुरार, जनमानस की करी सुरक्षा बनकर थानेदार, और गांव गांव ये बिजली ले गया, घर घर दिए कनेक्शन, आ गए फिर इलेक्शन। होए रे योगी हम तो कायल हो गए तेरे शासन के, माया भी देखी मुलायम भी देखा और देखा टोटी चोर, सारी सनेटरी उखाड़ के ले गया यू अखिलेश चोर। आज तक 77 साल का हिसाब है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई गवर्नर बंगले से सनेटरी नहीं ले गया, सनेटरी उखाड़ के नहीं ले गया अपने घर में, ट्रक भर भर के ले गया। अरे हमारे बाबा जी तो तख्त पे सोने वाले हैं, अब भी तख्त पे सो रहे हैं। आज की तारीख में क्रिमिनल्स जेल से बेल कराने से डरते हैं, बोले बेल नहीं कराना, हमारा बाहर जाएंगे तो हमारा इनकाउंटर कर देंगे क्योंकि हमसे कुछ हो जाएगा। क्यों डर रहे हैं? क्यों बेल नहीं करवाते हैं? ये पहले था। हाँ बोलो। मेरी भी तो सुनिए ना, मैं ये कह रही हूँ, हाल ही में हमारी टीम वहाँ होकर आई है, मैंने खुद लोगों से जाने, कोई गुंजाइश नहीं कि सबने वाला बहुत बदला हुआ, लेकिन जो सरकार को अपने नीचे दलों से जो लोग हैं उनसे जो मीटिंग्स करनी चाहिए, लोगों से बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार चल रहा है, बात बात पर लोगों से पैसे काटे जाते हैं। कौन से पैसे काटे जा रहे हैं? रिक्शे वालों से पुलिस वाले बेदिन दहाड़े बिना किसी झिझक के पैसे काट रहे हैं। रिक्शे वाले दिन भर कमाते हैं, रात को उनसे पैसे। बहुत अपवाद होता है मैम, ये तो अफवाह नहीं, मैं कहता हूँ खुद मिलकर आए। अपवाद नहीं, मैं भी आपको अपवाद, आप समझती नहीं अपवाद हिंदी में किसको बोलते हैं? अपवाद होता है जहाँ से मतलब 100 लोग होते हैं, 100 में से 90 लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो 10 लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ गलत काम हो जाता है, उसको आप ऐसा नहीं कह सकते उनका शासन खराब है। शासन आपने यूपी में देखा, इसके पहले शासन थे, मुलायम का शासन देखा आपने, मायावती का शासन देखा आपने? मैं मना थोड़ी कर रही हूँ कि बदलाव नहीं हुआ, वो बदलाव 700 करोड़ का मायावती जी ने पार्क बना दिया जिसमें हाथी खड़े कर दी सब जगह। 700 करोड़ में कितने किलोमीटर सड़कें बनती?